नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है नई हुकूमत, जिसकी लेखिका नासिरा शर्मा जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। हाजरा अधेड़ उम्र की दहलीज पार कर लुटी पिटी तन व तन्हा शौहर के घर से जब माँ की चौखट पर पहुंची तो जवानी की दौलत लुटा चुकी थी। खिचड़ी होते बाल, रूखा चेहरा, वीरान आंखें और हाथ में थे चंद रंग उड़े टीन के बक्से जो रिक्शे वाले ने दरवाजे के अंदर धकेल दिए थे। आंगन में कबूतरों का दाना डालती हाजरा की माँ ने फीकी आंखों से बेटी को ताका, फिर जज्बात से बिलबिला घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उठी और बेटी की बलाएं ली। उसे छाती से लिपटा सुबक पड़ी। माँ बेटी जब गले मिल चुकी तो एकाएक हाजरा की माँ ने टूटे दरवाजे की तरफ नजरें घुमाकर पूछा, नौशाद दूल्हे कहाँ रह गए? मैं अकेली आई हूँ अम्मा। हाजरा ने दरवाजे की चौखट पर रखे बक्से दालान की तरफ घसीटे। अकेले? बूढ़ी माँ ने उलझे जटा बालों को दुपट्टे से जमाया। अकेले और दुकेले क्या? कहती हुई हाजरा ने घर पर एक नजर डाली। शहतूत और अंजीर की सूखी पत्तियां पूरे आंगन में हवा में मचल रही थीं। ठहरो, मैं चाय बना देती हूँ, सफर में थकन हो गई होगी। तुम बैठो अम्मा, मैं बनाती हूँ, कहती हुई हाजरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। ठंडे चूल्हे पर धुएं से काली पतीली चढ़ी थी। खोला तो देखा अंदर जली खिचड़ी पड़ी थी। परसों खिचड़ी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, अब खाना कहाँ हजम होता है। हाजरा ने माँ का थका चेहरा देखा और कोने में खड़ी झाड़ू उठा दालान आंगन बटोरने लगी। कूड़ा समेट कर उसने टोकरी में डाला और चूल्हे की राख निकाल पतीली को खंगाल चाय का पानी रखा। ताक पर न दिया सलाई थी न डब्बे में चाय की पत्ती थी। हाजरा ने सारे डब्बे खोल डाले। माँ की जिंदगी की तरह सब खाली थे। एक पुड़िया में मूंग की दाल अलबत्ता पड़ी थी और कुछ नमक के ढेले। तभी उसने देखा माँ कूड़े की टोकरी से सूखी पत्तियां निकाल रही है। यह क्या अम्मा? चूल्हा नहीं जलाओगी क्या? रात का खाना खाकर दोनों माँ बेटी सोने लेटी। सारे दिन की थकान ने हाजरा को बिस्तर पर लेटते ही थपकियां देनी शुरू कर दी। हाजरा नींद में डूबी रही थी कि उसे महसूस हुआ कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। हड़बड़ाकर उठी तो सामने महज बिन को खड़ा पाया। अंधेरे में जेवर उसके बदन पर दिवाली के दियों की तरह झिलमिला रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान की छाया सी थी। हाजरा झुंझला पड़ी। अब यहां तो मेरा पीछा छोड़ दो। यहां और वहां क्या? मैं तो बरछी बन तुम्हारे जिगर में गहरी उतर गई हूं। तुम्हें छोड़कर अब जाना मुश्किल है। महजबीन ने लचके गोटे लगे दुपट्टे को उंगली में लपेटते हुए बड़ी अदा से कहा, या अल्लाह, यह कैसा जुल्म है। हाजरा बेहाल से बिस्तर पर लेट गई। बार बार करवटें बदलने के बाद जरा सी झपकी लगी तो उसके नथुनों में उपटन की तेज महक आई और चेहरे पर ठंडा गीला सा स्पर्श महसूस हुआ। ढोलक और सुहाग गीत उसके कानों में मचलने लगे। हाजरा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे याद आया 27 साल पहले इस घर में वह लाल जोड़ा पहनकर अल्ताफ के साथ विदा हुई थी। आंचल में गुड़ चावल डालते हुए दादी ने कुरान के साय से निकलते हुए उससे कहा था कि बेटी, लड़की का असली घर शौहर का होता है, जहां से उसका जनाजा ही उठता है। हाजरा को लगा वह एक जिंदा लाश है और शौहर के घर से कब्र की तलाश में लौटाई गई है। वह बेकरार सी उठी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। आसमान पर चांद बड़ी मुक्कारी से मुस्कुरा रहा था। उसे एकाएक अल्ताफ का चेहरा याद आ गया। तलाक तो मुझे अल्ताफ को देनी चाहिए थी, मगर गुजार दी सारी जवानी उस आदमी के साथ जिसका चेहरा मुझे कभी न भाया, और आज उसने किस तरह दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंका। क्या बात है हाजरा? कुछ नहीं अम्मा। जब से आई है बिन पानी की मछली की तरह बेकरार है। मियाँ बीवी में तो मनमुटाव होता रहता है। देखना, नौशाद दूल्हा 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ पहुंचेंगे। वह कभी नहीं आएंगे मुझे लेने। आखिर क्यों भला? हंस पड़ी बूढ़ी माँ। हाजरा ने
माँ के क्यों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको खुद अल्ताफ की इस चाल का पता नहीं था। वजह ढूंढती है तो कुछ समझ में नहीं आता। 3 बच्चे उसने पाल पोस कर बड़े किए। खर्च की तंगी में उसने सिलाई कर बच्चों को हर तरह का सुख दिया। अब दोनों लड़कियां ससुराल में खुश हैं और बेटा दुबई कमाने गया है। अब जरा सुख की सांस ली थी। दिल पहनने ओढ़ने घूमने फिरने को चाहा था। जब सब तरफ से इत्मीनान हुआ तो महजबीन ने बिजली की तरह गिरकर आशियाना जला डाला। यह तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। अल्ताफ ने एकाएक नई नवेली दुल्हन के साथ कमरे में दाखिल होकर कहा, और वह अनायास ही दोनों को देखती रह गई। जब उसे होश आया तो जाने कैसे मुंह से निकल गया, बहन। बहनें सौत नहीं बनती, मगर सौत को बहन तो बनाया जा सकता है ना। अल्ताफ का लहजा बेहद नरम था। तुम क्यों नहीं निभाते यह रिश्ता? हाजरा का खून खौल उठा। यह तुम्हारी बांदी बनकर रहेगी। मैं भी तुम्हारे सुख में कोई खलल नहीं डालूंगा। सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा पिछले 27 सालों से चलता आया है। सच, मेरा यकीन करो हाजरा, मेरा यकीन करो। अल्ताफ मुसीबत में हमेशा हथियार डालने का आदी था। तो फिर हमेशा की तरह हर रात तुम मेरे पहलू में गुजारोगे और सुबह उठकर मैं गरम गरम नाश्ता तुम्हें पलंग पर खिलाऊंगी। यह कैसे मुमकिन है? आखिर नई दुल्हन के अरमान, मेरा फर्ज। फर्ज? पुरानी दुल्हन के लिए तुम्हारे फर्ज और मेरे अरमान। देखो हाजरा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम इस घर की मालकिन हो। कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी। यह घर जिसकी आधी गृहस्थी मेरी मेहनत से बनी है, उसकी मालकिन तो मैं हूं। उसमें नई बात क्या है? मगर इतना बड़ा कदम उठाते और मुझे भनक भी नहीं लगने थी। जवान बच्चों के रहते तुमने यह क्या कर डाला? हाजरा ने अपने दोनों हाथ सिर पर मारे। जो करना था कर डाला। निकाह करके आया हूं। निकाह करके इसको घर लेकर आया हूं, भगाकर नहीं। अल्ताफ के तेवर बदल गए। लहजा नरम से गर्म हो उठा और वह तेज तेज कदमों से बाहर निकला। उसके पीछे दुल्हन भी पायजेब बजाती उसको तलवार से काटती निकल गई। दर्द की ताब न रही तो चीख पड़ी। इसके साथ मेरा गुजर नहीं होगा। यह मेरा घर है, मेरा। इसका बंटवारा नहीं होने दूंगी। ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगी। कल ही तार देती हूं अनवर को। आओ देखो अपने बाप की करतूत। बूढ़े मुंह मुहासे मुंह पर कालिक पुतेगी तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। हाजरा बड़बड़ाती रही, रोती चीखती, चीजें पटकती रही, मगर अल्ताफ मियाँ के कान पर जूं न रेंगी। जो पिछवाड़े नया कमरा बनवाया था उसमें वह नई बीवी के साथ दाखिल हो गए। उनकी रात शबे रात थी। उनको इससे क्या कि कोई कुढ़ रहा है या जल रहा है। सूखे पेड़ के नीचे बैठे बैठे हाजरा ने बची रात गुजार दी। पौ फटते ही चिड़ियों की चहकार गूंज उठी। उसने घुटनों से सिर उठाया और बेदली से उठ चूल्हे के पास जा लकड़ियों को जोड़ मिट्टी का तेल डाला। आग जलाकर मुंह धोने गई। इस वक्त उसे अपना घर याद आ रहा था, जहां आराम की सारी चीजें थीं। गैस पर खाना पकाते हुए रेडियो सुनती, मेज पर खाना खाते हुए टीवी देखती और कूलर की ठंडी हवा में सोती। सिंक पर खड़ी ब्रश करती, मगर यहाँ तो सब उलट गया था। आराम का आदि बदन बुरी तरह टूट चुका था। माँ की बीमारी, गरीबी दूर रहकर सह ली जाती थी, मगर यहाँ आंखों के सामने सब घट रहा था। उससे आंखें कैसे बंद कर लेती? 1-2 गहने बदन पर पड़े थे। पर्स के रुपए थे ही कितने, वह भी राशन पानी में खत्म हो गए। उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी। दिल में घर छोड़ने का मलाल टीस बनकर उभरा। आज हफ्ता गुजर गया, तुम्हें आए, मगर नौशाद दूल्हा नहीं आए तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम पर बोझ हूं क्या अम्मा? हाजरा चिड़चिड़ा उठी। कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारे आने से पेट भर रहा है, मगर तेरे घर की फिक्र भी तो है। बेटियां अपने घर अच्छी लगती हैं। हाजरा चुप रही। कैसे कहती कि वह रात अंगारे के बिस्तर पर गुजर गई थी। सुबह आंगन, दालान, गुसल खाने में गूंजती पायजेब की छन छन उसके दिमाग में
सुई चुभो रही थी। वह चुपचाप लेटी थी। धूप छत से गुजरती आंगन में उतर आई। उसे अपना वजूद उस घर में बेकार लगा। सारी चीजें पराई लगने लगी। जब मर्द ही पराया बन गया तो इस घर गृहस्थी को लेकर क्या करती। उसने कबाड़ी को देने के लिए अपने जहेज के बक्से निकाले थे। चमड़े प्लास्टिक के खूबसूरत सूटकेस के आगे टीन के छापेदार बक्से रखकर यह क्या करती, मगर आप वही बक्से उसे अपने लगने लगे। उठकर उनको खोला, फिर कागज बिछाकर अपने कुछ कपड़े जो उसे अब छोटे पड़ते थे निकाल निकाल कर रखने लगी। अपने जहेज की चीजों को याद करती, उन्हें ढूंढती, बौराई सी कमरे में यादों के गोले को बेतहाशा खोले जा रही थी। जब वह अपने में पूरी तरह उलझी हुई थी, उस वक्त अल्ताफ आया और बेहद सपाट लहजे में बोला, महजबीन कह रही थी तुमने नाश्ता नहीं किया। वह कौन होती है कहने वाली कि मैंने नाश्ता नहीं किया या किया है। मैं उसकी पैर की जूती नहीं हूं, अपनी मर्जी की मालकिन हूं। मानता हूं, देखो आज चौथी है। महजबीन के भाई आने वाले हैं, हालात को समझो। मुझे तलाक दे दो, फिर खातिर करना अपने नए ससुराल वालों की। मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं उनके आगे खासा लगाऊंगी। हाजिरा की जवान इतनी कड़वी भी हो सकती थी, इसका अंदाजा खुद उसे भी न था। अल्ताफ के अंदर बैठा जानवर भी अब हुमकने लगा था। आखिर जिस बात की उन्हें इजाजत मिली है उसी पर वार करना बेकार था। वह हाजरा से छीन क्या रहा था, बस अपने लिए कुछ खुशियां ही तो लाया था। सारे फर्ज निभा दिए, अब तो जिंदगी बच गई। उसे अपने तरीके से जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, फिर तो मौत ही भली। थोड़ी देर टकटकी बांधे हाजरा को घूरता रहा, फिर नहले पर दहला जड़ दिया। तलाक चाहती हो तो ले लो तलाक, 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 तलाक कहकर गुस्से में अल्ताफ नए कमरे की तरफ लौट गया। हाजरा पर दूसरा दिमागी सदमा बम के गोले की तरह फूट पड़ा। बौखलाई सी वह नई स्थिति को समझ पाती, इससे पहले उसके अंदर से एक तूफान उसके सारे वजूद को झंझोड़ता बाहर निकला। गुस्से और गम ने समझ की सारी दीवारें गिरा दी। घर में समझाने और रोकने वाला कौन बैठा था जो तूफान पर रोक लगाता। यहाँ तो उल्टे पायजेब की छन छन आग पर तेल का काम कर रही थी। वह मुझे तलाक देगा, मैं खुद उसे छोड़कर जा रही हूं। मैं खुद उसे 3 बार नहीं 6 बार तलाक दूंगी। उसने तलाक तलाक 6 बार बोला, जैसे बच्चों की गिनती की तरह बोल गई हाजरा। उसका दिल चाहा कि नए कमरे में जाकर अल्ताफ के बदसूरत चेहरे को नाखून से नोच डाले, जिसे वह जिंदगी भर नफरत करती आई थी। आज समझौते का पुराना बांध टूट चुका था। अंदर का दबा ज्वालामुखी आंख और मुंह के रास्ते फूटकर बाहर निकलने लगा था। मैं तलाक से डरकर ऐरे गैरों की जूतियां सीधी करने वाली नहीं हूं। लो संभाल लो अपना घर। इतना कहते कहते बौराई हाजरा की आवाज भर्रा गई, फूटकर रो पड़ती, मगर सामने से महजबीन शरबत का जग उठाए गुजर न जाती। अंदर की नरमी फिर धधकते लावे की तरह उबल पड़ी। इस घर का सारा तामझाम उठा ले जाऊं तो मियाँ को पता चलेगा कि इनकी कमाई में कितना दम था। कहती हुई हाजरा ने तीनों छोटे बड़े टीन के बक्से घसीटे और दालान तक लाकर छोड़ दिए। तभी नए कमरे के खिड़की दरवाजे बंद होने की आवाज उसके कानों से टकराई, जैसे अल्ताफ कह रहा है, जाओ मेरी बला से, और जो ले जा रही हो लेती जाओ और फिर लौट कर ना आना। स्टेशन तक पहुंचने और रेलगाड़ी में बैठने तक उसका जोश बदस्तूर कायम था, मगर जैसे ही गाड़ी हिली उसके अंदर कुछ कांपा था। 2 घंटे के छोटे से सफर में गुस्सा काफूर बन उड़ता गया और उसकी जगह गम का चेहरा निखरता गया। भागते पेड़ों, खेतों, पुल और बस्ती को देखकर भी उसकी नजरें अपनी जिंदगी की राह में उलझी हुई थीं। कच्चे मकान की लिपाई से लेकर पक्की दीवारों तक का सफर याद आ रहा था। उस घर को घर बनाने में अपना दांत से पकड़कर पैसा खर्च करना याद आ रहा था। गाड़ी जब स्टेशन पर रुकी तो आंखों से गर्म सोते उबल पड़े। भीड़ में कुली के पीछे चलती हुई वह अपने को बीमार महसूस कर रही थी।
जैसे गिरते आंसू उसके बदन की सारी ताकत निचोड़ रहे हों। रिक्शे पर बैठकर उसने अपने आप को संभाला। ठंडी हवा ने गीली आंखों पर पंखा झला। जब घर की ड्योढ़ी पर पहुंची तो उसे फिर अपना अपमान याद आ गया। दिल व दिमाग में नफरत ही नफरत थी। महजबीन के लिए कम, अल्ताफ के लिए ज्यादा। 15 दिन में 7 लाख रुपए चिड़ियों की तरह फुर्र हो गए तो हाजरा नींद से जागी। अनवर ने 2 माह पहले 5,000 रुपए भेजे थे जो पर्स में पड़े थे, जिसे उसने टूटा दरवाजा और दालान की टपकती छत ठीक कराई थी। बावर्ची खाने के खाली डब्बे भरे थे। अब वह किसके भरोसे आगे के दिन गुजारेगी। अनवर का पता वह जल्दबाजी में वहीं छोड़ आई थी। उसका मनी ऑर्डर आएगा, वह अल्ताफ रख लेगा। वह बेटे को अपने साथ हुए हादसे की इत्तला भी नहीं दे पाई थी। लड़कियों को उसने खत डाल दिया था, मगर उसे यकीन नहीं था कि बेटे का पता उनके पास होगा। उनको जो कुछ लिखवाना मांगना होता था वह माँ को लिख देती थी और हाजरा बहनों की फरमाइश उसके भाई को लिख भेजती थी। अब तो एक ही रास्ता था कि बदन पर पड़े जेवर को उतारकर बेचे और सिलाई की मशीन खरीदकर अपनी रोजी रोटी खुद कमाए। आंखों में पहली जैसी रोशनी न सही, लेकिन अब कमाना तो था ही। हाजरा, तुम्हारा इरादा क्या अपने घर लौटने का नहीं है जो यह सारा खटराक पाल रही है? मशीन जिस दिन आई माँ का माथा ठनक गया। वहां जाकर क्या करूंगी? मतलब अल्ताफ ने दूसरी शादी कर ली है। यानी कि माँ को सांप सूंघ गया। मुझे तलाक देना पड़ा पूरे 6 बार। बौरा गई है क्या जो ऑल फॉल बक रही है तू? उन तिलों से अब तेल नहीं निकलने वाला, कहती हुई हाजरा ने कटे कपड़ों को उठाया। जमाने को आग लग गई है। जब से आई थी तब से मेरा दिल धड़क रहा था कि कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। माँ बड़बड़ा रही थी। हाजरा की सिलाई मशीन खटखट करती, कटे कपड़ों को जोड़ती तूफानी रफ्तार से बढ़ रही थी। हाजरा ने जहां से जिंदगी शुरू की थी वहीं पहुंच गई थी। माँ बेटी ने बड़ी तकलीफ उठाई थी। जिंदगी कभी खुशियों से भरी थी। हाजरा का बचपन भी बड़ा सुखी गुजरा था, मगर बाप की अचानक मौत ने सब कुछ बदल डाला था। फाके तक करने पड़े थे। जब फंड का रुपया मिला तो दादी ने हाजरा के हाथ पीले कर दिए थे। घर में कुंवारी लड़की बैठी हो तो नींद यूं ही उड़ी रहती है। फिर यह भी यतीम और बेसहारा। हाई स्कूल पास हजारा अल्ताफ के साथ ब्याह दी गई, जो शीशे काटने का काम करता था। आज वे दोनों माँ बेटी उसी तरह बेसहारा हो गई थीं। उनकी समझ और दूर अंदेशी काम न आई और समय के घूमते पहिए ने बता दिया था कि दुनिया गोल है। जो जहां से चला है वहीं लौट आता है। रात को खा पीकर जब माँ बेटी बिस्तर पर लेटी तो उस फैले अंधेरे में उसकी खुली आंखों के जुगनू काफी देर तक चमकते रहे। सारे दिन घर में आना जाना लगा रहने से माँ हाजरा से कुछ पूछ नहीं पाती थी। अब जो मौका मिलता तो एक साथ ढेरों सवाल दिमाग में कुलबुला रहे थे। कौन सा पूछे, किस सवाल से बात शुरू करे। हाजरा ने जो करवट बदली तो एकाएक माँ कह उठी, खाक पड़े इन मर्दों की अक्ल पर। देखना ना को चने चबवाएगी। बूढ़े और जवान का कभी जोड़ा बैठा है क्या? पता नहीं कौन किसको चने चबवाएगा। तलाक के साथ कुछ दिया भी है या नहीं? माँ ने दिल पर पत्थर रखकर पूछ ही लिया। नहीं, कुछ नहीं दिया। तलाक दी थी मर्द की तरह तो देता भी तो। आखिर औरत खाती पीती भी है, वह भी इंसान है, उसे भी सर्दी गर्मी लगती है। सच है, आज जमाना बदला तो मर्द भी बदल गए। अब पहली वाली बातें कहाँ रही उनमें। अल्ताफ जैसे मर्द हर दौर में थे। नफरत से हाजरा बोली, माना कि मर्द तोता चश्म होते हैं। उनके प्यार मोहब्बत की मियाद बहुत छोटी होती है, मगर इंसानियत भी एक चीज होती है। शादियां करो, मगर इस तरह तलाक देकर पहली को बेसहारा तो मत बनाओ। सच कहती हूँ, पहले तलाक देकर खाली हाथ औरत को वापस भेजना उसकी मर्दाना गैरत के खिलाफ था। मगर अब छोड़ो अम्मा,
कुछ लाती भी तो कितने दिन चलता। बात चलने की नहीं है बल्कि कायदे की है। तुम्हें अपना हक क्यों नहीं लिया? जब तलाक ली थी तो फिर छाती पर चढ़कर गुजारा भी तो लेती। नहीं अम्मा, जिस घर में मेरी बेइज्जती हुई वहां से कुछ लेना मुझे कबूल न था। खुला मैदान छोड़ाई। तुम लड़कियां भी अजीब हो, जहां हक बनता है वहां लेती नहीं हो, जहां लड़ना होता है वहां खामोश रह जाती हो, और जहां कुछ भी नहीं करना होता वहां तूफान उठा लेती हो। कभी कभी तो लगता है जैसे तुमने ही मर्दों को बिगाड़ कर रख दिया है अपनी हेकड़ी में। अब इन बातों का क्या फायदा? जो गुजर गया सो गुजर गया। अब सो जाओ अम्मा। हाजरा ने रूखा सा जवाब देकर माँ को चुप करा दिया, मगर वह खुद जानती थी कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। कुछ दिन सब्र से बैठती, तेल देखती, तेल की धार देखती, फिर त्रिया चरित्र दिखा नई नवेली को एक किनारे बिठा उसका पत्ता काट देती। मियाँ का दिल ऐसा फिरती कि महजबीन की जवानी उसके बुढ़ापे के आगे गिड़गिड़ाती नजर आती। उसे खर्चे पाने की कमी क्या थी? बेटा कमाकर भेज रहा था। ठाठ से रहती, पहनती ओढ़ती, दोनों को जलाकर खाक कर देती। आखिर उसकी तीन तीन औलादें थीं जिनकी वह माँ थी। उसने तो लड़कियों से उनका मायका ही छीन लिया है। अब वह पहले की तरह किसके भरोसे आएंगी? बेटा भी दोराहे पर खड़ा हो गया है कि लौटे तो किसके पास? जहां पैदा हुआ है उस घर में, बाप के पास, या वहां जहां माँ रूठ कर बैठी है? सब्बो और शन्नो का कोई खत आया? नहीं। नानी को देखने के बहाने ही चली आती। दोनों के ब्याह के बाद उनको देखा ही कहाँ है। आंखें तरस गई हैं। अब तो मेरे चल चलाव के दिन भी पास आ गए हैं। जाने कब आंखें बंद हो जाएं। अम्मा तुम बेकार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा है। अंधेरे में चमकते जुगनू बंद हो गए। रात आधे से ज्यादा ढल चुकी थी। अंधेरे में देखी जाने वाली यह फिल्म भी कुछ देर बाद दिल व दिमाग को थका देती है। सोच का परिंदा अंत में बेदम सा आंखों के बंद घोंसले में समा जाता है। उस रात माँ सच में गहरी नींद में सो गई। सुबह चाय के वक्त माँ का साकित बदन देख हाजरा धक से रह गई। दोपहर तक कफन दफन हो गया। पुरसा देने वाली औरतें भी हाजरा को दिलासा देकर चली गईं। शाम धीरे धीरे करके रात की तरफ बढ़ रही थी। माँ की लहद पर चिराग जला हाजरा चुपचाप दालान पर बिछी दरी पर जाकर बैठ गई। घर का सन्नाटा उसे काटने के लिए दौड़ रहा था। खौफ का अंकाहा हाला उसके चारों तरफ से घेर रहा था। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और बिना खाए पिए बिस्तर पर जाकर लेट गई। पास का पलंग खाली देख उसकी आंखें भर आई। जिंदगी एक दो दिन बाद पहले की तरह गुजरने लगी। वहीं औरतों की भीड़, मशीन की खटखट और कपड़ों के रंग के तागे। बटन खरीदती हाजरा, सब कुछ भुला देने वाली हाजरा। पहले की तरह सब कुछ भुला न पाई। अब तो हरदम उसे एक ही बात परेशान करती रहती थी कि कहीं वह माँ की तरह लंबी उम्र पा गई तो कब तक इस घर में अकेले भटकती रहेगी। उसकी भरी पूरी जिंदगी ने उसे क्यों तन्हा छोड़ दिया? आखिर उससे खता कहाँ हुई? अब तो अल्ताफ से नाराज थी, फिर उसको घर से निकालने की जगह वह खुद घर से क्यों निकाल आई? गलती उसने नहीं अल्ताफ ने की थी। फिर सजा उसने पूरे खानदान को दे डाली। मर्द रिश्ता बनाता है मगर औरत उसे निभाती है, क्योंकि सृष्टि के खेल की सूत्रधार तो औरत है। वह रचती है, बनाती है, जिंदगी का क्रम पूरा करती है। नहीं नहीं, मेरी गैरत कभी वहां मुझे रहने नहीं देती। यह कमजोरी भरी सोच शायद मेरे अकेलेपन की देन है। मैं भला कैसे उस आदमी के साथ रह सकती हूँ जिसने शीशे की तरह दिल पर भी एक महीन लकीर खींच दी, हल्की सी ठेस से उसे तोड़ दिया। दिन में मशीन चलाती हुई हाजरा बदल जाती। सूरज की तेजी और चमक उसे जोश से भर देती थी। कई माह गुजर गए। हाजरा ने ऊपरी तौर से हालातों से समझौता कर लिया। चंद उठने बैठने वालियां मिल गईं, जिनके साथ सिनेमा देखाती, हंसी मजाक, खाना पीना कर अपने को खुश रखने लगी थी। यह घर भी धीरे धीरे सजने लगा था। जरूरत का सामान आने लगा था। पेड़ की जड़ों में पानी
जाने से उसमें पत्तियां निकल आई थीं और उसी की एक शाख पर उसने तीतर का पिंजरा यह सोचकर टांग दिया था कि एक से भले दो। जब खुद खाना बनाती तो तीतर को भी दाना डाल देती। इससे इस तरह बातें करती जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। साल भर बाद एक सुबह वह आंगन में झाड़ू दे रंगीन कपड़ों की कतरनें बटोर रही थी। उस वक्त दरवाजे की कुंडी खड़क उठी। झाड़ू छोड़ जो दरवाजा खोला तो धक से रह गई। सामने अनवर खड़ा था। बेटे को छाती से लगाने की जगह वह खुद उसकी छाती से लग बिलख बिलख कर रो पड़ी। माँ के सर पर हाथ फेरता अनवर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर माँ को कंधे से पकड़कर अंदर लाया और पलंग पर बिठाकर खुद गिलास में पानी ओढ़ने लगा। पानी पीकर हाजरा संभल गई। हमदर्दी पाकर उसकी जबान अल्ताफ के खिलाफ बोलने के लिए कुल बुलाने लगी, मगर बेटे के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखकर वह दम साध गई। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। अनवर ने उचटती नजर से घर को देखा। अम्मा को मरे 6 माह गुजर गए। अनवर कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठा और साथ लाया बैग खोलने लगा। हाजरा ने उठकर चाय का पानी चढ़ा आटा गूंथना शुरू किया। उसके दिल में पंख लग गए थे। वह सब कुछ बताना चाहती थी कि क्या कुछ घटा। पराई औरत की खातिर वह बेघर हुई। इस बुढ़ापे में रोटी कमाने के लिए कपड़े सिलने बैठ गई। अनवर जब मुंह हाथ धोकर आया तो नाश्ता लगाकर बैठ गई। अम्मा जल्दी से सामान समेटो, गाड़ी ठीक 12 बजे छूट जाएगी, कहता हुआ अनवर अपनी पसंद का नाश्ता, रोगनी टिक्कियां और अंडा खाने लगा। बरसों बाद जैसे उसकी भूख शांत हुई। ऐसा हाजरा को लगा हो या नहीं, मगर अनवर को जरूर महसूस हुआ। पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर वह लौटा है। रेगिस्तान से अपने साथ कमाया धन ही नहीं बल्कि कुछ सपने भी साथ लाया है। उस सपने में माँ भी है, बचपन का वह घर भी है जहां नए समीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सारी बातें वह बाप से कहकर आया है। घर माँ को नहीं, बाप को अपनी नई दुल्हन के संग छोड़ना होगा, क्योंकि वह कटे हैं परिवार की इकाइयों से। यह सब वह माँ को नहीं बताना चाहता है, न यह कहना चाहता है कि उसने माँ की खातिर बाप से लड़ाई कर ली है। बेटे के हुक्म को हाजरा ने बिना किसी हील हुज्जत के मान लिया और सामान बांधा। आखिर उसका दूसरा वारिस आया था उसे लेने, जिसको उसने खुद पैदा किया था। इस नई हुकूमत की बागडोर अब वह छोड़ना नहीं चाहती थी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।